गरीब दर्जी सास की 5 बहू की चॉकलेट साड़ी। तृप्ति, महिमा, मनीषा, तारा बहू, सारी तैयारियां अच्छे से हो गई हैं ना? जी माँ जी, हमने सारी तैयारी कर दी है। महिमा, तनीषा, जैसे ही शेफाली बहू घर के अंदर प्रवेश करेगी तुम उस पर ये गेंदे के फूल बरसाना शुरू कर देना। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि इतने बड़े घर की बेटी हमारी बहू बनकर आ रही है। ना जाने हम इस गरीब खाने में उसे कैसे खुश रखेंगे। माँ जी आप फिक्र मत करिए, शेफाली हमारे परिवार में बहुत खुश रहेगी। कलावती हाथों में आरती की थाली लिए अपनी चारों बहू के साथ अपने घर की चौखट पर खड़ी होकर अपनी छोटी बहू शेफाली के आने का इंतजार करती है। शेफाली और पूरब जैसे ही घर पहुंचते हैं तो चारों बहुएं उन पर गेंदे के फूल बरसाना शुरू कर देती हैं। छी, ये सब क्या है? आप लोगों की हिम्मत कैसे हुई मुझ पर ये गंदे से गेंदे के फूल बरसाने की? शेफाली, ये तुम किस तरह से बात कर रही हो? माँ और भाभी तो तुम्हारा स्वागत कर रही हैं। इससे अच्छा वेलकम तो मैंने अपने कुत्ते टॉमी का किया था जब वो पहली बार हमारे घर आया था। शेफाली, ये क्या तमीज है बड़ों से बात करने की? पूरा बेटा, तू बहू पर इस तरह गुस्सा मत कर। दिख नहीं रहा तुझे वो कितनी थकी हुई है, इसलिए इस तरह से बातें कर रही है। तारा बहू, जा शेफाली बहू को उसके कमरे में ले जा, थोड़ी देर आराम कर लेगी बहू। तारा शेफाली को उसके कमरे में ले जाती है। शेफाली अपने माता पिता की इकलौती बेटी थी, इसी के साथ वो बहुत ज्यादा घमंडी और बदतमीज भी थी, जिसके चलते राजेंद्र सरोज हमेशा परेशान रहते थे। पूरब राजेंद्र सरोज के यहाँ अकाउंट्स का काम देखता था। पूरब काफी ज्यादा अच्छा, संस्कारी और ईमानदार लड़का था, इसलिए राजेंद्र और सरोज बिना देरी किए शेफाली का रिश्ता पूरब से कर देते हैं। माँ जी, ये शेफाली का कैसा बर्ताव था? बहू, तुम तो जानती हो ना कि शेफाली कितने बड़े परिवार से है। उसके भी अरमान होंगे कि उसकी शादी भी किसी बड़े और अमीर परिवार में हो, लेकिन उसकी शादी हमारे जैसे गरीब परिवार में हो गई, इसलिए बेचारी थोड़ी परेशान है बस। ऐसे ही शादी का पहला दिन बीत जाता है और आज शेफाली की मुंह दिखाई की रस्म होती है। कलावती अपनी चारों बहू के साथ शेफाली के कमरे में जाती है, जहां शेफाली आराम से अपने बिस्तर पर बैठकर चॉकलेट खा रही होती है। ये देख बहू, मैंने अपने हाथों से तेरी मुंह दिखाई की रस्म के लिए ये साड़ी बनाई है। क्या? ये साड़ी? मैं इस साड़ी को पहनकर मुंह दिखाई की रस्म करूंगी? इससे अच्छी साड़ी तो हमारे घर की नौकरानियां पहनती हैं। बहू, तू तो जानती है कि मैं एक दर्जी हूं। बड़े अरमानों से मैंने तेरे लिए ये साड़ी सी है। जितने अरमानों से आपने ये साड़ी बनाई है उतने अरमानों से खुद ये साड़ी पहन लीजिए। मैं तो ये साड़ी नहीं पहनूंगी। ऐसा मत बोल बहू, मुझे बता तुझे कैसी साड़ी पहननी है, मैं तेरे लिए वैसी ही साड़ी सिल दूंगी। कलावती की बात सुन शेफाली 2 मिनट के लिए शांत हो जाती है और अपने हाथ में पकड़ी हुई चॉकलेट को देखती है, जिसे देख शेफाली के मन में एक आइडिया आता है। अच्छा, तो मुझे चॉकलेट की साड़ी पहननी है। क्या? चॉकलेट साड़ी? हाँ, मैं चॉकलेट साड़ी को पहनकर ही मुंह दिखाई की रस्म करूंगी, वरना नहीं करूंगी। शेफाली, तुम जानती भी हो तुम क्या कह रही हो? भला चॉकलेट साड़ी कैसे बन सकती है? माँ जी ने तो कहा कि मैं जैसी साड़ी चाहूंगी वो मेरे लिए वैसी साड़ी बना देंगी। तो अब बनाए मेरे लिए चॉकलेट साड़ी, अब आएगा ना मजा। शेफाली की बात सुन कलावती और उसकी चारों बहुएं काफी हैरान हो जाती हैं और कलावती पूरा दिन बस चॉकलेट साड़ी के बारे में ही सोचती है, लेकिन उसे कोई तरकीब नहीं सूझती और ऐसे ही 2 दिन गुजर जाते हैं। अरे, घर पर कोई है क्या? शकुंतला, बसंती, तुम, वो भी इस वक्त? एक बात बताओ कलावती, तुम्हारी बहू को आए हुए पूरे 2 दिन हो चुके और तुमने अभी तक अपनी बहू की मुंह दिखाई की रस्म नहीं करी। सब कुछ ठीक तो है ना? काकी, वो बस शादी की थकान अभी ठीक से उतरी नहीं है, इसलिए हमने मुंह दिखाई की रस्म नहीं करी। शादी की थकान नहीं उतरी या कोई और बात है? ये तो अब भगवान ही जाने। इतना कहकर बसंती शकुंतला चली जाती हैं। माँ जी, आप एक बार शेफाली से बात करिए ना, उसकी जिद नामुमकिन है। अब तो पड़ोसी भी आकर हमें बोलने लग गए हैं। अपनी बहू की बात सुन कलावती एक बार और शेफाली के पास जाती है और उससे बात करती है। आपको समझ नहीं आता? मैंने कहा ना कि मैं अपनी मुंह दिखाई की रस्म में सिर्फ चॉकलेट साड़ी ही पहनूंगी। अब जाइए और मेरा टाइम वेस्ट मत करिए। कलावती के विनती करने पर भी शेफाली कलावती की नहीं सुनती, जिससे अब बेचारी कलावती और ज्यादा परेशान हो जाती है। अगले दिन होते ही कलावती लोगों के सिले हुए कपड़ों को ले जाकर
उन्हें देकर आती है कि तभी कलावती को रास्ते में एक पागल बूढ़ी औरत दिखाई देती है। क्यों इतनी परेशान हो रही हो? मेरे पास तुम्हारी परेशानी का इलाज है। क्या तुम सच कह रही हो? इस गांव में जो जंगल बना हुआ है उसके अंदर जाते रहो, जाते रहो, जाते रहो, आखिर में तुम्हें एक बहुत गहरा तालाब दिखाई देगा। उस तालाब से तुम जो भी कुछ मांगोगी वो तुम्हें मिल जाएगा। अरे कलावती काकी, आप यहाँ और किस पागल औरत से बातें कर रही हो? ये पागल है पागल, इसकी बातों पर यकीन मत करना। आते जाते लोगों को बस यही बोलती रहती है। मैं पागल नहीं हूँ, मैं सच कह रही हूँ। कलावती इस वक्त काफी बड़ी परेशानी में थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, इसलिए वो ज्यादा देर ना करते हुए उस पागल औरत की बात सुन अपने गांव में बने घने जंगल के अंदर चली जाती है। कई घंटे तक चलने पर कलावती जंगल के बीचों बीच पहुंच जाती है, जहां उसे एक बहुत गहरा तालाब दिखाई देता है। लगता है यही वो नदी है जिसके बारे में वो पागल औरत बात कर रही थी। ए नदी, मेरी मदद करो, मैं बहुत बड़ी परेशानी में हूँ, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। कलावती नदी के सामने हाथ जोड़कर उससे मदद मांगने लगती है कि तभी उस नदी के अंदर से एक सुनहरी रोशनी बाहर निकलती है और उसी के साथ बाहर निकलती है उस नदी की रानी। मैं इस नदी की रानी हूँ, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ? मेरी छोटी बहू की मुंह दिखाई की रस्म है, उसे मुंह दिखाई की रस्म में चॉकलेट की बनी हुई साड़ी पहननी है। अब मैं चॉकलेट की बनी हुई साड़ी का कैसे इंतजाम करूंगी? मैं ठहरी एक मामूली दर्जी। मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, लेकिन उसके बदले तुम्हें मुझे अपनी एक कीमती चीज देनी होगी। किसी इंसान के पास उसकी जान से बढ़कर और कौन सी कीमती चीज हो सकती है? मैं तुम्हारी जान के बदले तुम्हें ये चॉकलेट से बना हुआ कपड़ा दूंगी। इसकी मदद से तुम अपनी बहू के लिए चॉकलेट की साड़ी बना सकती हो, लेकिन जैसे ही तुम्हारी बहू की मुंह दिखाई की रस्म पूरी होगी, तुम्हारी जान मेरे काबू में आ जाएगी। बताओ, तुम्हें ये मंजूर है? अपनी बहू की जिद और अपने घर की इज्जत की वजह से कलावती अपनी जान उस नदी की रानी को सौंप देती है और उस चॉकलेट का कपड़ा लेकर अपने घर आ जाती है और रात भर अपनी सिलाई मशीन से चॉकलेट के कपड़े की मदद से चॉकलेट की 5 साड़ियां सिलती है और सुबह होते ही उन साड़ियों को अपनी बहुओं के पास ले जाती है। ये लो शेफाली बहू, तुम्हारी चॉकलेट साड़ी। अब तो तुम मुंह दिखाई की रस्म करोगी ना? तारा, तृप्ति, महिमा, मनीषा, मैं तुम चारों के लिए भी ये चॉकलेट की साड़ी लेकर आई हूँ। लेकिन माँ जी, आखिरकार आप ये चॉकलेट की साड़ी कहाँ से लेकर आई? बहू, बस भगवान की कृपा से मैं ये साड़ी तुम पांचों के लिए ला पाई। शेफाली के साथ साथ चारों बहुएं भी चॉकलेट साड़ी पहनकर तैयार हो जाती हैं और थोड़ी देर में शेफाली की मुंह दिखाई की रस्म भी शुरू हो जाती है, जिसमें उसके माता पिता भी आते हैं। वाह कलावती, मैं तो कभी सपने में भी सोच नहीं सकती थी कि तू अपनी 5 बहू को चॉकलेट की साड़ी देगी। सभी कलावती की चॉकलेट की साड़ी की तारीफ करते हैं। थोड़ी देर में मुंह दिखाई की रस्म जैसे ही खत्म होती है कि तभी अचानक कलावती को जोरों से खांसी शुरू हो जाती है और वो जमीन पर गिर जाती है। माँ जी, आप ठीक तो हैं? तुम सब माँ का ख्याल रखो, मैं जल्दी से डॉक्टर को बुलाकर लाता हूँ। नहीं मोहित बेटा, रुक जा, डॉक्टर को बुलाने का कोई फायदा नहीं है। अब मेरे जाने का समय आ गया है, मुझे अपने वादे को पूरा करना होगा। कैसा वादा? आप क्या बोल रही हैं? सच सच बताइए, क्या बात है? आपको हमारी कसम। अपने बेटों की कसम देने पर ना चाहते हुए भी कलावती को सारी बात बतानी पड़ती है, जिसे सुन। मिल गया तुझे सुकून? तेरी चॉकलेटी साड़ी की वजह से मेरी माँ ने अपनी जान दांव पर लगा दी। अगर मेरी माँ को कुछ हुआ तो मैं तुझे तलाक दे दूंगा। आज मुझे पहली बार तुम्हें अपनी बेटी कहने में शर्म आती है। नहीं माँ जी को कुछ नहीं होगा। शेफाली रोते हुए उस घने जंगल में चली जाती है और नदी के पास पहुंचकर उस नदी की रानी से प्रार्थना करने लगती है। हे नदी की रानी, मेरी माँ जी की जान लौटा दो, मुझे ये चॉकलेट साड़ी नहीं चाहिए। आप भले ही मेरी जान ले लो, लेकिन मेरी माँ जी को कुछ मत होने देना,
उनकी जान लौटा दो। शेफाली, रो मत, ये तो बस तुम्हारी एक परीक्षा थी। अच्छे इंसानों के साथ कभी कुछ बुरा नहीं होता। आखिरकार तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है। जाओ, मैंने तुम्हारी सास की जान बख्श दी है। उस नदी की रानी की बात सुन शेफाली बहुत खुश होती है और फौरन अपने ससुराल आ जाती है और देखती है कि उसकी सास अब बिल्कुल ठीक हो चुकी है। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए। मैं सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि मेरी जिद के लिए आप इतना बड़ा कदम उठा लेंगी। मैं तो आपकी बहू बनने के लायक ही नहीं हूँ। आपकी बहू क्या, मैं तो पत्नी और बेटी बनने के भी लायक नहीं हूँ। नहीं बहू, तू तो मेरी बेटी है और मैं तेरी आंखों में आंसू नहीं देख सकती। देख, सभी ने तुझे माफ कर दिया है। कलावती के कहने पर सभी लोग शेफाली को माफ कर देते हैं, जिसके बाद शेफाली अब अपना सारा घमंड छोड़कर एक अच्छी बहू बनकर अपने ससुराल वालों के साथ खुशी खुशी रहती है।